नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी। क्रोनिक थेरेपी एंटी सीजर ड्रग के साथ एसोसिएटेड होती है स्पेसिफिक टॉक्सिन के साथ। टॉक्सिक इफेक्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्टेड है टेबल 24(1) में। इसमें एडवर्स इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के। बेंजोडायज़ेपिन से सिडेशन, टॉलरेंस और डिपेंडेंस होती है। कार्बामाज़ेपिन से डिप्लोपिया हो सकता है, कॉग्निटिव डिसफंक्शन, ड्राउजीनेस, अटेक्सिया, रेयर अकरेंस सीवियर ब्लड डिस्कैरसिस की स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इंड्यूस करती है हेपेटिक ड्रग मेटाबॉलिज्म और टेराटोजेनिक इसका पोटेंशियल भी है। इथोसक्सीमाइड जो है ना जीआईटी डिस्ट्रेस कराता है, इससे लिथार्जी भी होती है, बिहेवियरल चेंजेस और हेडेक होते हैं। फेल्बामेट में एप्लास्टिक अनीमिया हो सकती है और हेपेटिक फेलियर। गाबापेंटिन जो है वो डिजीनेस, सिडेशन, अटेक्सिया, निस्टैग्मस करवा सकता है, लेकिन ये ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट नहीं करता। प्रीगैबलिन भी सिमिलर है। लेमोट्रिगिन जो है डिजीनेस, अटेक्सिया, नोजिया, रैश, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम करवाता है। लेवेट्रेसिटाम जो है डिजीनेस, सिडेशन, वीकनेस, इरिटेबिलिटी, हेलुसिनेशन, साइकोसिस करा सकता है। ऑक्स कार्बाजेपिन सिमिलर है टू द कार्बामाजेपिन, लेकिन हाइपोनेट्रीमिया ज़्यादा कॉमन है। अनलाइक द कार्बामाजेपिन ये इंड्यूस नहीं करवाता ड्रग मेटाबॉलिज्म। बराम पैनल जो है वो डिजीनेस, सोमनोलेंस, हेडेक, बिहेवियरल हॉस्टिलिटी, एंगर करवाता है। ड्रग इंटरेक्शन विद CYP इंड्यूसर, कार्बामाजेपिन, ऑक्सो कार्बाजेपिन और फिनाइटोइन। फिनोबार्बिटल से सिडेशन होती है, कॉग्निटिव डिसफंक्शन, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, इंडक्शन ऑफ द हेपेटिक ड्रग मेटाबॉलिज्म। प्राइमिडोन सिमिलर है। फिनाइटोइन से निस्टैग्मस, डिप्लोपिया, सिडेशन, जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया, हिर्सुटिज्म, अनीमियाज भी होती हैं और पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑस्टियोपोरोसिस, इंडक्शन ऑफ द हेपेटिक ड्रग मेटाबॉलिज्म। रेटिगाबिन यानी इजोगाबिन से डिजीनेस, सोमनोलेंस, कन्फ्यूजन, डिसआर्थरिया, पिगमेंट डिस्कलरेशन ऑफ द रेटिना एंड द स्किन। टीगाबाइन से एब्डोमिनल पेन होता है, नोजिया, डिजीनेस, ट्रेमर, एस्थीनिया। ड्रग मेटाबॉलिज्म इज नॉट इंड्यूस्ड। टोपिरामेड से ड्राउजीनेस, डिजीनेस, अटेक्सिया, साइकोमोटर स्लोइंग एंड मेमोरी इम्पेयरमेंट, पैरास्थीसिया, वेट लॉस एंड एक्यूट मायोपिया होता है। इसके अलावा वेलप्रोइक एसिड से ड्राउजीनेस, नोजिया, ट्रेमर, हेयर लॉस, वेट गेन, हेपेटोटॉक्सिसिटी इन्फेंट्स में और इनहिबिशन ऑफ द हेपेटिक ड्रग मेटाबॉलिज्म हो सकता है। विगाबैट्रिन से सिडेशन, डिजीनेस, वेट गेन, विजुअल फील्ड डिफेक्ट विथ लॉन्ग टर्म मेमोरी यूज विच मे नॉट बी रिवर्सिबल। जोनिसामाइड्स के साइड इफेक्ट में डिजीनेस, कन्फ्यूजन, एजिटेशन, डायरिया, वेट लॉस, रैश, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है। टॉक्सिसिटी में सबसे पहले टेराटोजेनिसिटी। चिल्ड्रन बॉर्न टू द मदर्स टेकिंग सेवरल एंटी कन्वर्जन ड्रग हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिससे कि स्पिना बाइफिडा एसोसिएटेड होता है विद द यूज ऑफ वेलप्रोइक एसिड। कार्बामाजेपिन भी इम्प्लीकेट हुआ एज अ कॉज ऑफ क्रेनियोफेशियल एनॉमलीज और स्पाइना बाइफिडा। और फीटल हाइडेंटॉइन सिंड्रोम भी डिस्क्राइब हुआ है आफ्टर द फिनाइटोइन बाय प्रेग्नेंट वुमेन। ओवरडोजेज टॉक्सिसिटी होती है। मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज एंटी कन्वर्जन जो है ना उसके CNS डिप्रेसेंट एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है ओवरडोजेज की वजह से। मैनेजमेंट जो है प्राइमरीली सपोर्टिव होती है, एयरवे मैनेजमेंट करनी होती है, मैकेनिकल वेंटिलेशन और फ्लूमाजेनिल भी यूज़ किया जा सकता है इन द बेंजोडायजेपिन ओवरडोज। फिर है लाइफ थ्रेटनिंग टॉक्सिसिटी होती है। देखिए फैटल हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है वेलप्रोइक एसिड से। हाईएस्ट रिस्क होता है बच्चों में जो कि 2 ईयर्स से यंगर होते हैं और पेशेंट टेकिंग मल्टीपल एंटी कन्वर्जन ड्रग। लेमोट्रिगिन कॉज कराता है स्किन रैशेज और लाइफ थ्रेटनिंग स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम या फिर टॉक्सिक एपिडर्मोनेक्रोलाइसिस। चिल्ड्रन जो कि हाई रिस्क पे होते हैं वो 1 to 2% इंसिडेंस होता है इनमें, स्पेशली अगर ये ले रहे हो वेलप्रोइक एसिड। जोनिसामाइड भी कॉज कराता है सीवियर स्किन रिएक्शन। रिपोर्ट एप्लास्टिक अनीमिया का और एक्यूट हेपेटिक फेलियर का भी लिमिटेड है विद द यूज ऑफ फेल्बामेट टू सीवियर रिफ्रैक्टरी सीजर स्टेट। नेक्स्ट होती है विथड्रॉल किसी भी एंटी सीजर ड्रग से अकम्प्लिश करना चाहिए ग्रेजुअली ताकि हम अवॉइड कर सकें इंक्रीज सीजर की फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी। इन जनरल विथड्रॉल एंटी एब्सेंस सीजर ड्रग्स का ज़्यादा इजीली अकम्प्लिश होता है देन विद द विथड्रॉल ड्रग्स फ्रॉम द ड्रग्स यूज इन द पार्शियल या जनरलाइज टोनिक क्रोनिक सीजर स्टेट वाली, तो वो ज़्यादा ईजी होती है एंटी एब्सेंस सीजर्स वाली। नेक्स्ट एक स्किल कीपर क्वेश्चन है एंटी एरिथमिक ड्रग एक्शन। Which of the mechanism of action of anti-seizure drug have theoretical implication regarding their activity in cardiac arrhythmia? तो इसका आंसर है
कि वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल होते हैं न्यूरॉन्स में वो क्लोजली रिजेंबल करते हैं उस तरह जिस तरह कार्डियक सेल्स में होते हैं। तो ड्रग्स जो एक्सर्ट करती हैं एंटी सीजर एक्शन अपने ब्लॉकेड सोडियम चैनल्स की मदद से CNS में, उनको पोटेंशियल सेम होता है एक्शन हार्ट पे। डिलेड रिकवरी सोडियम चैनल्स की फ्रॉम देयर इनएक्टिवेटेड स्टेट सब्सिक्वेंटली शो किया राइजिंग फेज एक्शन पोटेंशियल का सोडियम डिपेंडेंट फाइबर्स में एंड इस कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप 1 एंटी एरिथमिक ड्रग। इन थ्योरी एंटी सीजर ड्रग जो ब्लॉक करती हैं कैल्शियम आयन चैनल्स को, वो ऑल्सो उनको प्रॉपर्टीज़ हैं टू those of the group 4 antiarrhythmic drug, although neuronal calcium channel differ करते हैं from those in the heart. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किल कीपर में रिकॉल एनी क्लिनिकल यूज ऑफ द एंटी सीजर ड्रग इन द मैनेजमेंट ऑफ द कार्डियक अरिथमिया। तो इसका आंसर है कि इन प्रैक्टिस द ओनली एंटी सीजर ड्रग जो कि यूज़ की जाती है कार्डियक अरिथमिया में वो है फिनाइटोइन, जो कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है ग्रुप 1B एंटी एरिथमिक ड्रग की तरह। फिनाइटोइन यूज़ की जाती है एरिथमिया के लिए जो कि रिजल्ट करती है फ्रॉम द कार्डियक ग्लाइकोसाइड ओवरडोज एंड फॉर वेंट्रिकुलर अरिथमिया अनरिस्पॉन्सिव टू द लाइडोकेन। नेक्स्ट अब हम समरी देखेंगे तो हमने देखे साइक्लिक यूरेट्स, उसमें है फिनाइटोइन, फिनोबार्बिटल और इथोसुक्सामाइड, ये साइक्लिक यूरेट्स हैं। फिनाइटोइन जो है ना वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है और जनरलाइज टोनिक क्लोनिक और पार्शियल सीजर में हम इसको यूज़ करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक और इसकी इंटरेक्शन ये है कि वेरिएबल अब्जॉर्प्शन होती है, डोज डिपेंडेंट एलिमिनेशन होती है, प्रोटीन बाइंडिंग है इसकी और मैनी ड्रग इंटरेक्शन है। टॉक्सिसिटी में ये अटेक्सिया, डिप्लोपिया, जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया और हिर्सुटिज्म, न्यूरोपैथी, ये सारे फिनाइटोइन करवाता है। फिनोबार्बिटल ना गाबा ए रिसेप्टर को इनहेंस रिस्पॉन्स करवाता है उसका, तो उसका सेम एज अबव एप्लीकेशन है टोनिक क्लोनिक एंड पार्शियल सीजर में हम यूज़ करते हैं। तो इसकी लॉन्ग हाफ लाइफ है, ये इंड्यूसर है P450 का मैनी इंट्रेक्शन, ये इसका साइड इफेक्ट सिडेशन कराता है, अटेक्सिया कराता है। इथोसक्सीमाइड का ये एक्शन है कि यह कैल्शियम करंट्स को यानी T टाइप से कम कर देता है। एब्सेंट सीजर में हम उसको यूज़ करते हैं, इसकी लॉन्ग हाफ लाइफ है और ये GI डिस्ट्रेस, डिजीनेस, हेडेक करवाता है। नेक्स्ट हमने ड्रग्स पढ़ी ट्राईसाइक्लाइड्स। ट्राईसाइक्लिक्स भी एंटी सीजर्स ड्रग्स हैं। ट्राईसाइक्लिक्स में कार्बामाजेपिन है, ये ब्लॉक करता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को और ये कम कर देता है ग्लूटामेट का रिलीज़। ये ट्राईसाइक्लिक, ये कार्बामाजेपिन जो है ना जनरलाइज टोनिक क्लोनिक और पार्शियल सीजर में हम यूज़ करते हैं। ये वेल अब्जॉर्ब होता है, एक्टिव मेटाबोलाइट, इसके मैनी ड्रग्स इंटरेक्शन भी होते हैं और इसमें साइड इफेक्ट ये है कि कार्बामाजेपिन ना अटेक्सिया, डिप्लोपिया, हेडेक और नोज़िया करवाती है। फिर हमने बेंजोडाइजेपिन देखी, वो उसमें हमने कहा डायाजिपाम, लोराजिपाम, इसके अलावा क्लोनाजिपाम भी यूज़ की जाती है। क्लोनाजिपाम ये एब्सेंस है इन मायोक्लोनिक सीजर्स में, इन्फेंटाइल स्पाज्म करवाती है इसलिए यूज़ करती है और इसका क्लोनाजिपाम का साइड इफेक्ट ये कि सिडेशन करवाती है। जबकि बेंजोडाइजेपिन में जो डायाजिपाम और लोराजिपाम ये भी इन्हेंस करते हैं गाबा ए रिसेप्टर का रिस्पॉन्स, लेकिन ये स्टेटस एपिलेप्टिकस में यूज़ की जाती हैं और सिडेशन इसका साइड इफ़ेक्ट है। फिर हमने गाबा डेरिवेटिव्स पढ़े जिसमें गाबा पेंटिन है, इसके अलावा प्रीगैबलिन और वीगा बैट्रिन। गाबा पेंटिन ना कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगा, गाबा पेंटिन, तो ये जनरलाइज टोनिक क्लोनिक एंड पार्शियल सीजर में यूज़ होता है। इसकी बायोअवेलेबिलिटी वेरिएबल है, रीनल एलिमिनेशन होती है, अटेक्सिया, डिजीनेस और सोमनोलेंस करवाता है। प्रीगैबलिन का भी सेम कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक करता है, पार्शियल सीजर में यूज़ होगा और रीनल एलिमिनेशन होगी और इसमें भी अटेक्सिया, डिजीनेस, सोमनोलेंस होगी। जबकि वीगा बैट्रिन जो है वो गाबा ट्रांसअमाइनेज को इनहिबिट करेगा, तो पार्शियल सीजर में यूज़ करेंगे, रीनल ही एलिमिनेशन होगी, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, साइकोसिस और ओक्यूलर इफेक्ट्स होते हैं इसके वीगा बैट्रिन के। नेक्स्ट है मिस्केलेनियस ड्रग्स, इसमें हमारे पास आ जाती है वेलप्रोएट। ये हाई फ्रीक्वेंसी फायरिंग को ब्लॉक करती है। ये जनरलाइज टोनिक क्लोनिक, पार्शियल और मायोक्लोनिक सीजन में यूज़ करते हैं। वेलप्रोएट जो है ना इसका एक्सटेंसिव प्रोटीन बाइंडिंग और मेटाबॉलिज्म होता है, मैनी ड्रग इंट्रैक्शन होते हैं। इसके साइड इफेक्ट में नोज़िया है, एलोपेशिया, वेट गेन एंड टेराटोजेनिक भी है ये। दूसरी है लेकोसामाइड जो है ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती है, तो ये जो है फोकल और जनरलाइज्ड सीजर्स में हम यूज़ करते हैं। मिनिमल प्रोटीन बाइंडिंग है इसकी, नो एक्टिव मेटाबोलाइट, डिजीनेस, हेडेक, डिप्लोपिया साइड इफेक्ट। लेमोट्रिगीन दोनों को करेगी, सोडियम को भी और कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करेगी और न्यूरोनल ग्लूटामेट का रिलीज़ भी कम कर देगी। ठीक है, ये जनरलाइज टोनिक क्लोनिक, मायोक्लोनिक और एब्सेंट सीजर में यूज़ करते हैं। नॉन प्रोटीन बाउंड एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होता है, मैनी ड्रग इंट्रैक्शन, डिजीनेस, डिप्लोपिया, हेडेक एंड रैश। इसके अलावा है लेवेट्रिसिटाम,
ये साइनेप्टिक प्रोटीन SVA2 के साथ बाइंड करती है और ये मॉडिफाई करती है गाबा और ग्लूटामेट के रिलीज़ को। ये जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक और पार्शियल सीजर में यूज़ होता है। ये वेल अब्जॉर्ब होता है, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म कुछ ड्रग्स के इंट्रैक्शन को इसका डिजीनेस, नर्वसनेस, डिप्रेशन और सीजर होते हैं। परम्पेनल ना ग्लूटामेट AMP रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा। फोकल और जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर होंगे। कंप्लीट अब्जॉर्प्शन होती है इसकी, हाई प्रोटीन बाइंडिंग, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होता है, इसमें डिजीनेस, हेडेक, सोमनोलेंस, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है रेटिगाबिन कैल्शियम पोटेशियम चैनल्स को एक्टिवेट करेगा। फोकल सीजर्स में यूज़ होता है, फोकल में। मॉडरेट बायो अवेलेबिलिटी है इसका, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होता है, डिजीनेस, सोमनोलेंस, रेटाइनल चेंजेस इसके कॉमन साइड इफेक्ट है। इसके अलावा है रूफिनामाइड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगी, सोडियम चैनल अदर एक्शंस को ब्लॉक करेगी। लिनॉक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम में हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा फोकल सीजर्स में भी यही यूज़ होता है। रूफिनामाइड अच्छा अब्जॉर्ब होता है, इसके एक्टिव मेटाबोलाइट भी नहीं है। इसमें सोमनोलेंस होती है, नींद बहुत आती है, बुखार हो जाता है और डायरिया इसका साइड इफेक्ट। नेक्स्ट है टीगाबीन गाबा रीअपटेक को ब्लॉक करती है। इसकी हम पार्शियल सीजर में टीगाबीन यूज़ करते हैं। ये इसकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रोटीन बाइंडिंग और मेटाबॉलिज्म होती है, कुछ इसका ड्रग इंट्रैक्शन होता है। इसके साइड इफेक्ट में डिजीनेस होती है, नर्वसनेस, डिप्रेशन हो जाता है और सीजर्स होते हैं। टोपिरामेट सोडियम को भी ब्लॉक कर सकती है, कैल्शियम चैनल्स को भी, या सो गाबा के इफेक्ट्स को भी बढ़ाती है। तो जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक एब्सेंस, पार्शियल सीजर एंड माइग्रेन में हम टोपिरामेट यूज़ करते हैं। दोनों हेपेटिक और रीनल क्लियरेंस है इसकी। उसके साइड इफेक्ट ये कि नींद बहुत आती है, कॉग्निशन लो होती है, कन्फ्यूजन और पैरेस्थीसिया। लास्ट है जोनिसामाइड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती है और इसकी जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक पार्शियल मायोक्लोनिक सीजर्स में यूज़ होती है। हेपेटिक और रीनल क्लियरेंस है, वही नींद बहुत आती है, कॉग्निशन स्लोइंग, पुअर कंसंट्रेशन, पैरेस्थीसिया। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ जनरल एनेस्थेटिक्स, चैप्टर नंबर 25। जनरल एनेस्थेटिक स्टेट है जो कि कैरेक्टराइज होती है अनकॉन्शियसनेस, एनल्जेसिया, एमनेजिया, स्केलेटल मसल रिलैक्स कर जाते हैं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस होते हैं। ड्रग जो यूज़ होती है एज ए जनरल एनेस्थेटिक वो CNS डिप्रेसेंट होते हैं विथ एक्शंस दैट कैन बी इंड्यूस या फिर टर्मिनेट हो सकते हैं मोर रैपिडली देन दोज ऑफ द कन्वेंशनल सेडेटिव हिप्नोटिक। ये जनरल एनेस्थेटिक है, एक इनहेल्ड होते हैं, दूसरे IV होते हैं। इनहेल्ड में हमारे पास एक गैस है जो कि नाइट्रस ऑक्साइड है और दूसरी इनहेल्ड हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड है जो कि हेलोथेन है। फिर हमारे पास IV जनरल एनेस्थेटिक में बारबिचुरेट है जिसमें थायोपेंटल है। इसके अलावा बेंजोडाइजेपिन भी IV में है, मिडाजोलाम। फिर ओपियोइड्स भी हमारे पास है जिसमें फेंटानिल आ जाता है, मिस्केलिनस में एटोमिडेट, प्रोपोफॉल और डिसोसिएटिव में केटामीन। सबसे पहले देखते हैं हम स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। मॉडर्न एनेस्थेटिक बहुत ही जल्दी और अचीव कर लेते हैं डीप एनेस्थीसिया जल्दी से। With older and more slowing acting anesthetic, progressively greater depth of central depression associated with increasing the dose or time of exposure is traditionally described as stages of anesthesia. यानी डोज और टाइम ऑफ द एक्सपोजर को इंक्रीज करना सेंट्रल डिप्रेशन के साथ, ग्रेटर डेप्थ के साथ, तो उसको स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया कहा जाता है। ए है सबसे पहले स्टेज 1 एनल्जेसिया। स्टेज 1 पेशेंट ने को डिक्रीज अवेयरनेस होती है पेन की, समटाइम एमनेजिया के साथ, कॉन्शियसनेस इम्पेयर हो सकती है लेकिन वो लॉस्ट नहीं होती। स्टेज 2 में डिसइनिबिशन होती है, यानी स्टेज 2 में पेशेंट अपीयर होता है टू बी डिलीरियस एंड एक्साइटेड, एमनेजिया होता है, रिफ्लेक्स बढ़ जाते हैं और रेस्पायरेशन टिपिकली इरेगुलर होती है, रैचिंग होती है और इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। नेक्स्ट है स्टेज 3 सर्जिकल एनेस्थीसिया। पेशेंट अनकॉन्शियस होता है और उसको कोई भी पेन रिफ्लेक्स नहीं होते, रेस्पायरेशन भी वेरी रेगुलर होती है, ब्लड प्रेशर उसका मेंटेन होता है। चौथा होता है मेडुलरी डिप्रेशन। अगर पेशेंट डेवलप करता है सिवियर रेस्पायरेटरी और कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन जो रिक्वायर करता है इसमें मैकेनिकल और फार्माकोलॉजिक सपोर्ट टू प्रिवेंट द डेथ। ये हो गए 4 स्टेजेस। नेक्स्ट है एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल। एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द प्रपोज टाइप ऑफ द डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक या सर्जिकल इंटरवेंशन। माइनर प्रोसीजर्स के लिए कॉन्शियस सिडेशन टेक्निक जो कंबाइन करती हैं IV एजेंट्स विथ लोकल एनेस्थेटिक ऑफन यूज़ किए जाते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं प्रोफाउंड एनल्जेसिया विद द रिटेंशन ऑफ द patient's ability to maintain a patient's airway and respond to the verbal command. मोर एक्सटेंसिव सर्जिकल प्रोसीजर के लिए एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल कॉमनली इंक्लूड करता है IV ड्रग टू इंड्यूस द एनेस्थेटिक स्टेट, इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स विथ या विदाउट द IV एजेंट्स टू मेंटेन द एनेस्थेटिक स्टेट। इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट टू इफेक्ट द मसल रिलैक्सेशन।
वाइटल साइन मॉनिटरिंग रहती है स्टैंडर्ड मेथड ऑफ असेसिंग द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया ड्यूरिंग द सर्जरी। ऑटोमेटेड ईईजी मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटेड टेक्निक जो बेस होती है क्वांटिफिकेशन ऑफ एनेस्थेटिक इफेक्ट्स कैन आल्सो बी आल्सो यूजफुल। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जनरल एनेस्थेटिक का वेरिड है। एज CNS डिप्रेसेंट ये ड्रग यूजुअली बढ़ा देती है थ्रेशोल्ड फॉर फायरिंग ऑफ द CNS न्यूरॉन्स। पोटेंसी इनहेल्ड एनेस्थेटिक के रफली प्रोपोर्शनल होती है उनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी के हिसाब से। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंक्लूड करता है इफेक्ट ऑन द आयन चैनल बाय इंटरेक्शन विद द मेम्ब्रेन लिपिड या प्रोटीन्स के साथ विद सब्सिक्वेंट इफेक्ट सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर मैकेनिज्म उन पर। इनहेल जो एनेस्थेटिक होते हैं बारबिचुरेट, बेंजोडाइजेपिन, एटोमिडेट एंड प्रोपोफोल फैसिलिटेट करते हैं गाबा मेडिएटेड इनहिबिशन एट द गाबा ए रिसेप्टर। ये रिसेप्टर सेंसिटिव होते हैं टू क्लिनिकली रेलिवेंट कंसनट्रेशन ऑफ द एनेस्थेटिक एजेंट और एग्जिबिट करते हैं अप्रोप्रिएट स्टीरो स्पेसिफिक इफेक्ट इन द केस ऑफ इनेंशियोमेरिक ड्रग। कीटामीन पॉसिबली एक्ट करती है विया इट्स एंटागोनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामिक एसिड ऑन द NMDA रिसेप्टर, वहाँ पे एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करती है। मोस्ट इनहेल हमारे एनेस्थेटिक भी आल्सो इनहिबिट करते हैं निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को, आइसोफॉर्म्स को एट मॉडरेट टू हाई कंसनट्रेशन। स्ट्राइकिन सेंसिटिव ग्लाइसिन रिसेप्टर जो है अनदर लाइगेंड गेटेड आयन चैनल जो कि टारगेट होता है फॉर सर्टेन इनहेल्ड एनेस्थेटिक। CNS में न्यूरॉन्स इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन को डिफरेंट सेंसिटिविटी होती है टू द जनरल एनेस्थेटिक। इनहिबिशन न्यूरॉन्स की जो कि इन्वॉल्व होते हैं पेन पाथवे में होती है बिफोर द इनहिबिशन ऑफ द न्यूरॉन्स इन द मिड ब्रेन रेटिकुलर फॉर्मेशन। फिर है इनहेल्ड एनेस्थेटिक डिटेल में, इसमें है क्लासिफिकेशन और उसकी फार्माकोकाइनेटिक। एजेंट जो करंटली यूज़ किए जाते हैं इनहेलेशन एनेस्थीसिया में वो है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और सेवरल ईजिली वेपोराइज्ड लिक्विड हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें हेलोथेन, डेस्फ्लोरेन, एनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, सीवोफ्लोरेन और मेथॉक्सीफ्लोरेन आ जाते हैं। ये एडमिनिस्टर किए जाते हैं गैसेस की तरह और इनके पार्शियल प्रेशर पे या टेंशन इन द इनहेल्ड एयर और इन द ब्लड और अदर टिश्यू इज मेजर ऑफ देयर कंसनट्रेशन। क्योंकि स्टैंडर्ड प्रेशर टोटल इनहेल्ड मिक्सचर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 760 mmHg होता है सी लेवल पे, पार्शियल प्रेशर भी एक्सप्रेस होता है परसेंटेज में। तो जो 50% नाइट्रस ऑक्साइड इनहेल्ड होती है इन द मिक्सचर एयर मिक्सचर उसको पार्शियल प्रेशर 380 मिलीमीटर पर मर्क्यूरी होगा। स्पीड ऑफ इंडक्शन ऑफ एनेस्थेटिक इफेक्ट डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर्स पे। नंबर 1 होता है सॉल्युबिलिटी। देखिए जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी रैपिडली ड्रग इक्विबरेट करेगी, जितनी ज़्यादा इक्विबरेट करेगी ड्रग विद द ब्लड मोर क्विकली ड्रग पास होगी ब्रेन में टू प्रोड्यूस द एनेस्थेटिक इफेक्ट। ड्रग्स जिनकी लो ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट होता है जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड का तो वो जल्दी इक्विलिब्रेट करेगी देन दोज विद द हाई ब्लड सॉल्युबिलिटी जैसे कि हेलोथेन। ये 25(1) में इलिस्ट्रेटेड है। पार्टीशन कोफिशिएंट फॉर द इनहेलेशन एनेस्थेटिक टेबल 25(1) में है। तो मतलब ये कम होगा जितना तो उतनी अच्छी ये है, यानी पार्टीशन कोफिशिएंट जितना कम होगा, जितना कम ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट होगा तो वो जल्दी इक्विलिब्रेट करेगी, उसकी सॉल्युबिलिटी हायर होगी और वो जल्दी ब्रेन में पहुंचेगी और एनेस्थेटिक इफेक्ट देगी। इसमें ये प्रॉपर्टीज़ इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स की दी हुई हैं और उसके कोफिशिएंट्स ये आप देख लें। सबसे लो नाइट्रस ऑक्साइड का डेस्फ्लोरेन, सीवोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, एनफ्लोरेन, हेलोथेन, मेथॉक्सीफ्लोरेन। अब ये फिगर देखें तो इसमें दिखाया गया है वाई इंडक्शन एनेस्थीसिया स्लो है विथ मोर सॉल्युबल एनेस्थेटिक गैसेस और फास्ट है विथ लेस सॉल्युबल वन। इस स्कीम डायग्राम में सॉल्युबिलिटी रिप्रेजेंट हुई है बाय द साइज ऑफ द ब्लड कंपार्टमेंट। द मोर सॉल्युबल द गैस द लार्जर इज द कंपार्टमेंट। For given concentration या partial pressure of the two anesthetic gases in the inspired air, it will take much longer with the halothane than with the nitrous oxide for the blood partial pressure to rise for the same partial pressure as in the alveoli। क्योंकि concentration brain में rise कर सकती हैं to no faster than the concentration in the blood, the onset of the anesthesia will be much slower with the halothane than with the nitrous oxide। नंबर 2 पॉइंट है इंस्पायर्ड गैस पार्शियल प्रेशर। हाई पार्शियल प्रेशर गैस का लंग्स में रिजल्ट करेगा ज़्यादा रैपिड अचीवमेंट एनेस्थेटिक लेवल की ब्लड में। ये इफेक्ट पुट होता है टू यूज़ बाय द इनिशियल एडमिनिस्ट्रेशन हम करते हैं गैस कंसनट्रेशन की जो कि हायर होती है देन दोज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एनेस्थीसिया। फिर है वेंटिलेशन रेट। ग्रेटर द वेंटिलेशन द मोर रैपिड इज द राइज इन द एल्वियोलर एंड द ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ द एजेंट
एंड द ऑनसेट ऑफ द एनेस्थीसिया। ये इफेक्ट भी टेकन एडवांटेज इन द इंडक्शन ऑफ द एनेस्थेटिक स्टेट। इस फिगर में देखिए, इसमें वेंटिलेशन रेट और आर्टीरियल एनेस्थेटिक टेंशन दिखाया गया है। इंक्रीज़ किया वेंटिलेशन 8 वर्सेस 2 तो लीटर पर मिनट, इसको ज़्यादा मच ग्रेटर इफेक्ट होता है इक्विलिब्रेशन पे ऑफ द हेलोथेन देन द नाइट्रस ऑक्साइड। FA/FI रेशियो एल्वियुलर ड्रग कंसनट्रेशन का टू इनहेल्ड कंसनट्रेशन। नेक्स्ट है पल्मोनरी ब्लड फ्लो। देखिए, हाई पल्मोनरी ब्लड फ्लो पे गैस पार्शियल प्रेशर राइज करेगा एट अ स्लो रेट पे, थस स्पीड ऑफ ऑनसेट एनेस्थीसिया का कम हो जाएगा। एट लो फ्लो रेट पे ऑनसेट फास्टर होगा। सर्कुलेटरी शॉक में ये इफेक्ट एक्सेलरेट कर देता है रेट ऑफ ऑनसेट ऑफ एनेस्थीसिया विद द एजेंट्स ऑफ हाई ब्लड सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट है आर्टीरियो वीनस कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए, अपटेक सॉल्युबल एनेस्थीसिया का हाईली परफ्यूज टिश्यू में कम होगा, कम कर सकता है गैस टेंशन को इन द मिक्स्ड वीनस ब्लड। ये इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ ऑनसेट ऑफ एनेस्थीसिया, क्योंकि अचीवमेंट इक्विलिब्रियम की डिपेंड करती है डिफरेंस इन द एनेस्थेटिक टेंशन बिटवीन द आर्टीरियल एंड वीनस ब्लड। अभी हम हाई यील्ड टर्म्स टू लर्न देखेंगे। बैलेंस्ड एनेस्थीसिया क्या होता है? एनेस्थीसिया जो प्रोड्यूस होता है बाय मिक्सचर ऑफ द ड्रग्स, जो ऑफन इंक्लूड करता है दोनों इनहेल्ड भी और आईवी एजेंट्स भी। फिर इनहेलेशन एनेस्थीसिया क्या होता है? एनेस्थीसिया जो इंड्यूस होता है बाय द इनहेलेशन ऑफ अ ड्रग। मिनिमल एल्वियोलर एनेस्थेटिक कंसनट्रेशन क्या है? मैक क्या है? एल्वियोलर कंसनट्रेशन किसी भी इनहेल्ड एनेस्थेटिक की जो रिक्वायर होता है टू प्रिवेंट अ रिस्पॉन्स टू अ स्टैंडर्डाइज्ड पेनफुल स्टिमुलस इन द 50% ऑफ द पेशेंट, वो मैक होता है। एनाल्जेसिया क्या है? स्टेट ऑफ डिक्रीज अवेयरनेस ऑफ द पेन समटाइम विथ एमनेजिया। और जनरल एनेस्थीसिया क्या है? अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, एनाल्जेसिया विथ एंड एमनेजिया एंड स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस। इनहेल्ड एनेस्थेटिक की क्लासिफिकेशन और फार्माकोकाइनेटिक्स के बाद अब देखेंगे उसकी एलिमिनेशन। इनहेल एनेस्थीसिया टर्मिनेट होता है बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ड्रग की फ्रॉम ब्रेन से ब्लड के अंदर, फ्रॉम ब्लड से एल्वियोलर एयर में, और फिर एलिमिनेशन होगी ड्रग की थ्रू द लंग्स। रेट ऑफ रिकवरी किसी भी एनेस्थीसिया से यूजिंग द एजेंट्स विद लो ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट फास्टर होता है देन दैट ऑफ द एनेस्थेटिक विथ हाई ब्लड सॉल्युबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लेट करती है टू द इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल न्यूअर इनहेल्ड एनेस्थेटिक जैसे डेसफ्लूरैन, सीवोफ्लूरैन, जो क्या है क्योंकि उनकी लो ब्लड सॉल्युबिलिटी होती है तो वो कैरेक्टराइज होते हैं बाय रिकवरी टाइम जो कि कंसिडरेबली छोटे होते हैं। देन इज द केस विद द ओल्डर एजेंट। हेलोथेन और मेथॉक्सीफ्लोरेन मेटाबोलाइज होते हैं बाय लिवर एंजाइम टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। मेटाबॉलिज्म हेलोथेन का और मेथॉक्सीफ्लोरेन को